हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम द कंपाउंड इफ़ेक्ट बुक के सेकंड चैप्टर चॉइसेस को कंटिन्यू करेंगे। डैरेन हार्डी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए हमें बता रहे हैं, जब वो 18 साल के थे उन्होंने एक सेमिनार अटेंड किया था। उस सेमिनार में उन्होंने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट सीखा था। वो कहते हैं, अगर आप इस पूरी बुक को साइड करके अगर आप ये कॉन्सेप्ट भी सीख लोगे, आपकी लाइफ ग्रेटफुल हो जाएगी। आपके फ्रेंड्स और फैमिली भी आपके ओल्ड वर्जन को नहीं पहचान पाएंगे। इस सेमिनार में स्पीकर पूछते हैं, व्हाट % ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी डू यू हैव इन मेकिंग अ रिलेशनशिप वर्क। मतलब अगर आप मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, तो आपकी कितनी % रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका रिलेशन सही से चले। बिना सोचे समझे मैंने बोल दिया 50-50। मुझे लगता था रिलेशनशिप में दोनों लोग की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वहाँ पे बैठा शख्स ज़ोर से बोलता है 51%, 49%। वो कहता है रिलेशनशिप सेल्फ सेक्रीफाइस से बिल्ट होता है, इसलिए आपको सामने वाले इंसान से ज़्यादा करना होगा। कोई दूसरा बैठा हुआ बोला 80-20। फिर स्पीकर बताते हैं, आपको अपने रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% लेनी होगी विद 0% एक्सपेक्टेशन, नहीं तो आपके रिलेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। डैरेन हार्डी कहते हैं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि स्पीकर ये आंसर करेंगे, बट इस कॉन्सेप्ट ने मेरे सोचने का नज़रिया ही पूरी तरह से चेंज कर दिया। अब मैं अपनी लाइफ की पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता हूँ। मैं अच्छा बुरा जैसा भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं अपनी लाइफ में कैसी चॉइसेस बनाऊंगा और किस तरीके से मैं किसी भी चीज़ पे रिस्पॉन्ड करूंगा। डैरेन हार्डी आगे बता रहे हैं, अगर आप अपनी अनहैप्पीनेस का रीज़न किसी और को दे रहे हो तो ये बंद करो, बिकॉज अपनी लाइफ में आप जो भी करते हो या जो नहीं करते हो, उस सब के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है कि कैसे किसी भी सिचुएशन में आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हो। डैरेन हार्डी आगे कहते हैं, लक, सर्कमस्टांसेस, राइट सिचुएशन मेरे लिए मैटर नहीं करती। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है या इकोनॉमी कितनी ख़राब चल रही है, किसने क्या कहा, कौन क्या कर रहा है। वो कहते हैं, आप खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% खुद लो। अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करें। लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं, कॉन्शियस होकर सही डिसीजन ले और अपनी अनहैप्पीनेस का रीज़न किसी और को ना दे। आगे डैरेन हार्डी कहते हैं, आपको सिंपली लगता होगा कि आप अनलकी हो, बट ये भी आपका एक एक्सक्यूज़ है। रिच, हैप्पी एंड हेल्दी और सैड, डिप्रेस्ड, अनहेल्दी के बीच यही डिफरेंस है कि आपने अपनी लाइफ में कैसी चॉइसेस बनाई हैं। वो कहते हैं, हम सब लकी हैं। अगर आपकी प्लेट में थोड़ा खाना है, आपकी हेल्थ अच्छी है, देन आप बहुत लकी हो, बिकॉज इसके अलावा लक और कुछ नहीं, आपके द्वारा बनाए गए चॉइसेस हैं जो आपने अपनी लाइफ में बनाए हैं। डैरेन हार्डी कहते हैं, आओ मैं तुम्हें लकी होने का फॉर्मूला बताता हूँ। वो कहते हैं, प्रिपरेशन प्लस एटीट्यूड प्लस अपॉर्चुनिटी प्लस एक्शन इज इक्वल टू लक। प्रिपरेशन से उनका मतलब है कि खुद को अपनी स्किल्स, नॉलेज, रिसोर्सेज एंड रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करते रहो। एटीट्यूड से उनका मतलब है कि आप अपनी लाइफ के किसी भी सिचुएशन को कैसे देखते हो। अपॉर्चुनिटी, वो कहते हैं, अपॉर्चुनिटी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी आ सकती है। सो इसके लिए रेडी रहो। एक्शन आपको खुद लेना है। आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल गई है, अब ये आपका काम है कि आप एक्शन लो। अगर आप एक्शन नहीं लेते, देन आप इस दुनिया के उन लोगों में से हैं जो अनलकी कहते रहते हैं खुद को, और दूसरों को अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। आगे डैरेन हार्डी बताते हैं, कुछ साल पहले मैं एक स्टार्टअप बिजनेस में पार्टनर बना था। मैंने उस डील में अपने बहुत पैसे इन्वेस्ट किए थे और मैंने उसमें 2 साल तक उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। बाद में पता चलता है मेरे पार्टनर ने सारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वेस्ट कर दिया। मुझे
$330,000 से भी ज़्यादा का लॉस होता है। मैंने उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, ये सब जानते हुए भी। लॉस होने से उसका भी नुकसान हुआ था, उसकी पर्सनल सिचुएशन के लिए मैंने उसे और पैसे दिए। मेरा कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि जो भी लॉस हुआ उसके लिए मैं खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। बिना सोचे समझे, उसके बैकग्राउंड का पता किए बिना मैंने डील साइन कर ली। मैं अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने उस पर ट्रस्ट किया, बट सच ये है कि मुझे उस बिज़नेस में लॉस होने के बाद इस बात का गिल्ट हुआ कि मैंने आलस किया और उस डील को साइन करने से पहले कुछ पता नहीं किया। वो कहते हैं इसमें मेरी गलती थी, मैंने इसे सीखा और आगे बढ़ गया मैं। डैरेन हार्डी कहते हैं आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो उसकी कंप्लीट 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, चाहे आपके साथ अच्छा हो या बुरा हो। वो कहते हैं कि मेरे मेंटर जिम रॉन कहते थे, द डे यू ग्रेजुएट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड इज़ द डे यू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। मतलब जिस दिन से तुम अपनी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने लगोगे उस दिन तुम समझ जाना तुम चाइल्डहुड से निकलकर एडल्टहुड में आ गए हो, उस दिन तुम ग्रेजुएट हो गए हो और आज तुम्हारा ग्रेजुएशन डे है। आज से अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, अपने सारे एक्सक्यूज़ बंद करो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखो। आगे डैरेन हार्डी अब हमें अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं जो उन्होंने अपने पर्सनल डेवलपमेंट में यूज़ किया था। वो कहते हैं इस स्ट्रेटजी ने मेरी चॉइसेस को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प की। वो कहते हैं तुम जो भी लाइफ में बनना चाहते हो उस एरिया को मार्क कर लो। क्या तुम बहुत पैसे चाहते हो अपने अकाउंट में, या फिर आयरन मैन जैसी स्ट्रेंथ चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपका रिलेशन आपके बच्चों के साथ अच्छा हो। अपने आप को इमेजिन करो उस एरिया में। फर्स्ट स्टेप चेंजेस की तरफ आपका अवेयरनेस होता है। वो कहते हैं अगर आपको चेंजेस लाने हैं खुद में तो आपको अपनी चॉइसेस को लेकर अवेयर होना पड़ेगा। अगर आप कॉन्शियस होकर डिसीजन लोगे, अपनी चॉइसेस बनाओगे, देन आप स्मार्टर चॉइसेस बनाना अपनी लाइफ में सीख जाओगे। अपने चॉइसेस को लेकर अवेयर होने के लिए आपको अपने हर एक एक्शन को ट्रैक करना होगा जहाँ भी आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो। जैसे अगर आप चाहते हो वेट कम करना तो आपको ट्रैक करना होगा कि आप दिन भर में क्या खा रहे हो। सिंपली आप अपने पॉकेट में एक छोटी सी नोटबुक और पेन रखो और बिना किसी एक्सक्यूज़ के आप जो कुछ भी कर रहे हो या करना चाहते हो उसे ट्रैक करो। डैरेन हार्डी कहते हैं ये प्रोसेस आपको कॉन्शियस होकर डिसीजन लेना सिखा देगा। ये प्रोसेस आपकी पूरी लाइफ डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टफ चॉइसेस जब भी आपको लेना होगा ये वहाँ भी काम आएगा। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।